बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं डॉक्टर अज़हर आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इनवॉलेंट्री यूरिनेशन का एक केस शेयर करूँगा जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी तरह क्योर हुआ, और उसमें हमने माइंड मेथड के अकॉर्डिंग सिर्फ एक बहुत ही पोलीक्रिस्ट रेमेडी की 3 डोजेज़ इस्तेमाल करवाई, और विद द ग्रेस ऑफ गॉड वो केस जो है वो 110% पूरी तरह क्योर हो गया। ये केस है एक 38 ईयर्स ऑफ मेल पेशेंट का, जो मेरे पास जिस दिन वो मेडिसिन लेने आए उससे 3-4 दफ़ा पहले वो मेरे पास आए। उन्होंने मेरे साथ केस हल्का फुल्का डिस्कस किया, डॉक्टर साहब मैं इस तरह से उठता हूँ और ड्रॉपिंग हो जाती है, पेशाब पे कंट्रोल नहीं रहता, रात को बहुत ज़्यादा मुझे इरिटेशन होती है, तो मैं थोड़ा बिजी हूँ तो मैं बाद में आके दवाई ले लेता हूँ। मैंने कहा जी ठीक है। दूसरी दफ़ा फिर वो आते हैं, फिर वो यही कहते हैं डॉक्टर साहब मैं फ़लाँ काम की तरफ जा रहा हूँ तो वापस आके आपसे दवाई लेता हूँ। 3 दफ़ा, तीसरी दफ़ा फिर ऐसे ही हुआ। 3 दफ़ा ये सारा सिनेरियो रिपीट करने के बाद चौथी दफ़ा जब पेशेंट आता है तो फिर वो अपने मतलब वो मेडिसिन लेता है मुझसे। इसमें उसका जो मेंटल स्टेट है अकॉर्डिंग टू माइंड मेथड एक बहुत बड़ा एक उसमें राज पोशीदा होता है जो हमने पिक करना होता है। तीसरी दफ़ा पेशेंट आके चौथी दफ़ा मरीज़ ने मुझसे मेडिसिन ली, और ये सिलसिला काफ़ी टाइम से उनका इनवॉलेंट्री यूरिनेशन का चल रहा था। चौथी दफ़ा जब वो मेरे पास आते हैं तो वो मुझे अपनी डिटेल, जब केस केस जो हमने केस टेकिंग की तो उसमें वो अपनी डिटेल देते हुए बताते हैं कि डॉक्टर साहब ये 3-4 माह से मेरा सिलसिला चल रहा है, तो ऐसे ही बस चलता रहता है। मैं पहले भी 2-3 दफ़ा आया हूँ तो इधर चला जाता हूँ, उधर चला जाता हूँ, टाइम नहीं मिलता, बिज़ी हूँ, ये है, वो है, इस तरह से बात वो करते हुए बताते हैं। और बातें करते-करते वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं बस मसरूफ़ हाँ, की करा, तो अभी ये है कि आप मुझे दवाई दें। मैंने जब पूछा तो मैं कहा सर ये कितने टाइम से? वो कहते हैं जी 2.5-3 माह हो गए, ऐसे ही चल रहा है बस, मैंने कोई तवज्जो नहीं दी इस पे। तो अभी चूँकि मैं गया था डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने, मैंने उम्रा करने के लिए सऊदी अरब जाना है, और सऊदी अरब मैंने जाना है तकरीबन जब वो मेरे पास आए उससे 8 से 10 दिन बाद। तो अब मैंने सोचा कि अब मैं दवाई लूँ ताकि उधर जाके मुझे ये प्रॉब्लम जो है वो तंग ना करे। तो व्यूअर्स ये इतना ही केस था, और इसी से कुछ उनके माइंड मेथड के अकॉर्डिंग, उनकी मेंटल स्टेट के अकॉर्डिंग कुछ रूब्रिक लिए गए, और दवा जो सिलेक्ट हुई वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले रूब्रिक डिस्कस करते हैं। इसमें जब पेशेंट मेरे पास आता है, एक दफ़ा मशवरा करके चला जाता है, दूसरी दफ़ा चला जाता है, तीसरी दफ़ा चला जाता है, तो इसमें वो फ्रेवुलस टाइप कंडीशन उनकी होती है। तो नॉर्मली लेकेसिस भी जब क्लिनिक पे आता है तो वो ऐसे ही करता है, अमूमन मशवरा करके चला जाता है, फिर कभी आता है फिर चला जाता है। अमूमन लेकेसिस के पेशेंट जो होते हैं ना वो भी इस तरह के बिहेवियर के मालिक होते हैं। लेकिन जब ये केस थोड़ा आगे चलता है तो फिर एक तो ये हमारा रूब्रिक आ गया फ्रेवुलस, दूसरा वो बातें करते करते मुस्कुरा भी रहे हैं, तो इसमें यह है कि लाफिंग स्पीकिंग मैन, सेकंड रूब्रिक। थर्ड रूब्रिक वो कहते हैं डॉक्टर साहब हाँ मैंने चूँकि उधर जाना है तो इसलिए मैंने कहा जी दवाई लूँ, और प्लीज़ कोई दवाई ऐसी दीजिएगा कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ ताकि उधर जाके मुझे मसला ना हो। तो ये उन्होंने मुझे रीज़न दी। आज जो आए दवा लेने उसका उन्होंने एक काज बताया कि डॉक्टर साहब मैंने उधर जाना है तो इसलिए मैंने सोचा मैं ले ही लूँ, वरना तो मैं ना ही लेता शायद। तो ये क्या था, ये पेशेंट का ऑब्जेक्टिव रीजनेबल होना था कि उसने प्रॉपर एक लॉजिक के साथ बताया कि डॉक्टर साहब अब मैंने चूंकि उधर जाना है तो उधर जाके मुझे मसला ना बने, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं दवाई लूँ। और जो फोर्थ वन था वो जी दवाई चंगी जी देना जी ताकि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। तो कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड फास्ट में था पेशेंट। ये जब सारे रूब्रिक्स कंसिडर किए गए तो इनमें जो दवा निकली वो हम सब की तकरीबन फेवरेट और इंतहाई पॉलीक्रिस्ट रेमेडी थी, बेलाडोना। बेलाडोना 30 की 3 डोजेज उन्हें दी गई प्लस प्लासिबो, और मैंने उनसे गुजारिश की कि जाने से एक दफ़ा पहले
उम्रे पे जाने से एक दफ़ा पहले आप मुझे दोबारा कंसर्न कर लीजिएगा। मेडिसिन देने के 4 दिन बाद पेशेंट के साथ मेरा दोबारा क्रॉस होता है और विद द ग्रेस ऑफ गॉड वो पहले से 80% अपने आप को बेहतर फ़ील करते हैं कि जो इनवॉलंटरी यूरिनेशन थी, ड्रॉपिंग हो जाया करती थी बेडरूम से वॉशरूम जाने तक, वो भी नहीं है। पेशाब पे कंट्रोल भी ठीक है और जो एक्सेसिव यूरिनेशन उन्हें स्पेसिफिकली नॉन डायबिटिक होते हुए भी रात के वक्त स्पेशली हुआ करती थी, अल्लाह के फजल और करम से वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गई। उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब आगे मैं 3 से 4 दफ़ा मुझे उठना पड़ता था, अब मैं एक दफ़ा भी नहीं उठता, नींद भी सुकून से आती है और पेशाब पे कंट्रोल भी ठीक है, ड्रॉप्स भी नहीं निकलते और मैं पहले से अपने आप को 80% बेहतर फ़ील कर रहा हूँ। फिर भी मैंने उनसे गुजारिश की कि आप जाने से पहले एक दफ़ा मुझे दोबारा कंसर्न कर लीजिएगा। व्यूअर्स, ये केस था बेलाडोना का, जिसमें बेलाडोना ने इंतहाई खूबसूरती से काम करते हुए पेशेंट की वो जो एक ख़ास कैफियत थी उसको पूरी तरह से क्योर किया। नॉर्मली इनवॉलंटरी यूरिनेशंस के जब केसेस हमारे पास आया करते थे तो उसमें कॉस्टिकम, क्रियाजोट, एक्वाजिटम, इन अद्वियात की तरफ हमें सोचना पड़ता था। लेकिन माइंड मेथड के जो ऑनर्स हैं, जो इनके लीजेंड्स हैं, हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस चीज़ को होम्योपैथी में मुतारफ़ करवा के प्रैक्टिशनर्स के लिए बड़ी आसानियाँ जो हैं वो पैदा कर दी हैं। व्यूअर्स, ये था आज का केस और ये थी आज की रेमेडी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और अगर आप चाहते हैं कि मेरी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचे, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।